नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा भारतीय सांस्कृतिक समागम भारतम का भव्य आयोजन। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना का शानदार संगम। मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रभक्ति के संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक समागम भारतम का आयोजन रविवार लाभ मंडपम में किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की विविध परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना को पूरक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात भारत माता की वंदना, संविधान एवं भारतीय न्याय प्रणाली पर आधारित प्रस्तुति, राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का परिचय, शिव आराधना तथा सेवा भाव पर आधारित संदेश, गौ माता एवं राष्ट्रीय धर्म पर विशेष प्रस्तुति, सृष्टि की रचना और भगवान विश्वकर्मा का महत्व, कर्म और जीवन के दर्शन, संत कबीर की अमूल्य शिक्षाएं तथा महर्षि गौतम के विचारों का मंचन किया गया। इसके अलावा भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों, सनातन परंपरा के प्रेरक प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण एवं श्री जगन्नाथ जी की भक्ति, महाराणा प्रताप के शौर्य और राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की रंगारंग प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का समापन महाआरती एवं भारत माता के जयघोष के साथ हुआ। मैं भारत हूँ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जैन ने बताया कि भारतम का उद्देश्य समाज में भारतीय संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक समरसता की भावना को सशक्त बनाना है। इंडिया के नाम से भारत की पहचान है, जबकि मैं चाहता हूं कि इंडिया की पहचान भारत नाम से हो। इसी के लिए प्रयासरत हूं। विश्व के नक्शे में कहीं भी भारत नाम नहीं है, केवल इंडिया नाम से ही जाना जाता है। इंडिया शब्द अंग्रेजों के समय का है, हमें इसे बदलकर भारत करना है। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, पंडित योगेंद्र महंती सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक, समाज सेवी, शिक्षाविद, युवा एवं महिलाएं शामिल हुए। संवाददाता राकेश रायकवार। लाभ मंडपम में आयोजन हो रहा है, आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे विश्व के हर देश का नाम एक ही है, हमारे देश का नाम भी प्राचीन समय से भारत है, तो इसका नाम भारतीय होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र के तहत जो यहाँ पर जो कंपनियां आई थी, अंग्रेज लोग जो आए थे, उन लोगों ने षड्यंत्र के अंतर्गत भारत को इंडिया नाम दिया। तो तब से यह हमारे संविधान में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, सभी को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो 2023 से इस अभियान को चलाते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश करीब 7 से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिला, उनसे सबसे चर्चा की। एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जिससे गुजर कर यह हम गुलामी का जो प्रतीक नाम है इंडिया, इसे हटाया जा सकता है। पुनः इसी संदर्भ में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मैं भी शामिल हुआ, हमारे क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। तो लेके अभियान जो है शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि इंदौर के लाभ मंडपम में आपकी संस्था के माध्यम से अभियान शुरू हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अभियान संस्था चला रही है इसको लेकर? इस संस्था के अभियान जो है, ये संस्था का अभियान पिछले 15 वर्षों से चल रहा है और इस अभियान को हमने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसी क्रम में आज हम इंदौर में मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति का समागम और उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों की यहाँ पे प्रस्तुतियां हुई, विभिन्न राज्यों को दर्शाया गया गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से। और इसमें विशेष मैं बताता हूँ कि मैं भारत फाउंडेशन ने हमारे जितने भी राज्य हैं या उनकी भाषाएं हैं, हमने एक गीत को 22 भाषाओं में बनाया और इस पूरे गीत का समायोजन करने में मुझे ये सौभाग्य मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन जी ने मुझे कार्य सौंपा कि रवि जी, इस एक गीत को हमको और 21 गीतों में करना है, जिसमें मैंने भोजपुरी, बांग्ला और राजस्थानी में गाया। और इस फाउंडेशन के लिए सबसे पहला जो मैंने ऑफिशियल गीत रिकॉर्ड किया, वो उसकी 4 लाइनें सुनाता हूँ जो यहाँ भी प्रस्तुत होगी। ये देश है अपना भारत, तो इंडिया फिर क्यों बोले, जब भी अपना मुख खोले
जय भारत ही बोले, मैं भारत हूँ हो, मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। को लेके एक अभियान जो चल रहा है विगत 15 वर्षों से आपकी संस्था के माध्यम से, अब सफल होता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और एक अभियान आज इंदौर में भी उसको लेकर आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने आपके इतने अच्छे चैनल हैं, सभी उन सभी दर्शकों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सफल तो अभी नहीं हो रहा है और कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कहते हैं ना कि जब दीपक जलता है और जब मशाल बनती है तो उसमें कुछ समय तो लगता है। हम सफलता तभी हम प्राप्त करेंगे जिस दिन हमें लगेगा कि 100% हम सक्सेस हुए हैं, जिस दिन हमारी जो करेंसी है, जो रुपया है, जो हम यूज करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ भारत वहां लिखा जाए। आपको पता नहीं है, आज भी विश्व के ग्लोब में हमारे देश का नाम ही नहीं है, हमारे देश का नाम ही नहीं है वहां पर, वहां देश का नाम इंडिया लिखा है। मैं अपने देश का इंडिया नाम जानता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, ना मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंडिया गुलामी का नाम है, गुलामी का प्रतीक है। और आपके चैनल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री या जितने भी भारत के जो सांसद हैं, 542 सांसद जो भी सांसद हैं, वो सब सुने और वो बोले कि आज भी हम गुलामी के नाम के अंदर जी रहे हैं। इंडिया गुलामी का नाम है, मैं ये नहीं कहता हूँ, और ये सभी जानते हैं। आप ये सोचिए, आज आपने कभी इंडिया माता की जय बोला है? इस देश में किसी ने इंडिया माता की जय बोला है? जब इंडिया माँ नहीं बन सकती और भारत माँ है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो क्यों हम अपने देश को इंडिया बोले? कभी आपने देखा है कि देश के करेंसी के ऊपर दो देशों के नाम है? मैं बोलता हूँ 2 देशों के नाम है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए। कैसे सोचते हैं आप? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये 50 रुपए का नोट है ना? इसमें एक तरफ लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक तरफ लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व के किसी करेंसी में नहीं है, खाली एक भारत की करेंसी में लिखा हुआ है इंडिया और भारत। नाम का कभी अनुवाद होता है? ठीक है, जब संविधान बना गलतियां हुई, लेकिन आज उसका सुधार करना चाहिए, देश की सरकार को सुधार करना चाहिए, और सरकार सुधार करेगी। भारत को भारत कहें, इस पे चल रहा है। इसके लिए हमने हर समाज से छोटी छोटी नाटिकाएं करके प्रस्तुत की है, जिससे बहुतों को मालूम ही नहीं था। आज माहेश्वरी समाज कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, आज उसके ऊपर में नाटिका हुई। जैन समाज के महावीर स्वामी में, स्वर्णकार समाज से भी नाटिकाएं हुई। इसी तरीके से हर समाज से एक एक नाटिका के प्रस्तुत करके जिसको मैं भारत हूँ और भारत को भारत कहा जाए, इसी के ऊपर कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार डाकलिया, श्री गणगौर गुरु। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।